आज हम लोग सीखेंगे कि विंडो एसी के पाइपों की फ्लेक्सिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका मैकेनिकल डायग्राम बना हुआ है और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ्लेक्सिंग उसी वक्त करें जब आपके पास नाइट्रोजन मौजूद हो। बिना नाइट्रोजन के आप फ्लेक्सिंग ना करें, और मान ली अगर करना भी है तो थोड़ा बहुत करें। बहुत ज़्यादा देर तक इस कंप्रेसर को स्टार्ट करके इसको फ्लेक्स मारें, ऐसा बेटर नहीं है, क्योंकि ये कंप्रेसर गैस को पंप करने के लिए बनाया गया होता है, ना कि एयर को पंप करने के लिए। क्योंकि ये जब अगर एयर को पंप करेगा, मतलब सक्शन लाइन से खींच के डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा, तो जो पंपिंग होगी तो उस पंपिंग की वजह से जो एयर आएगी, एयर को वो पंप करेगा, तो एयर के अंदर के जो मॉइस्चर होंगे वह वहीं पे छूट जाएंगे उसके आयल में। तो वो आयल जो है उस मॉइस्चर की वजह से डस्टी हो जाएगा, फिर वही चोकिंग का सबब बनेगा, चोकिंग का जरिया बनेगा। इसलिए आपको एयर से फ्लेक्सिंग करना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट ही करें, उससे ज़्यादा फ्लेक्सिंग एयर से ना करें तो बेहतर है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको तो नाइट्रोजन मिलेगा नहीं, नाइट्रोजन जल्दी अवेलेबल हो नहीं पाता है, तो आप करेंगे क्या? बहुत ही ईजी तरीका है, मैं बता रहा हूं आपको कैसे गैस चार्ज करना है। फ्लेक्सिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइपों में कचरे नहीं आते हैं, जल्दी कचरे पाइपों में नहीं आते हैं। चोक होने का रीज़न क्या होता है जानते हैं? ये जो कंप्रेसर के अंदर आयल होता है ना, ये आयल जब हीटअप होता है ज़्यादा तो इसके अंदर से कुछ वैक्स अलग हो जाते हैं, कुछ उस आयल से वैक्स अलग हो जाते हैं। तो वैक्स जो है आगे जा करके इस कैपिलरी ट्यूब के एंड पे जाके जमा हो जाते हैं और फिर वो मॉइस्चर मतलब काम करने लगते हैं, मॉइस्चर का काम करने लगते हैं। तो फिर वह वैक्स क्या है, बर्फ़ बन जाते हैं और इसकी पाइपों को जाम कर देते हैं, जिससे कि गैस का प्रवाह रुक जाता है और फिर ये चोक हो जाती है एसी। तो यही रीज़न होता है, कचरा नहीं है। और इस वैक्स को निकालने के लिए आपका वैक्यूम पंप काफ़ी है, आपको फ्लेक्सिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैक्यूम करें वैक्यूम पंप से, कंप्रेसर से नहीं, वैक्यूम पंप से आप वैक्यूम करें। और वह वैक्यूम पंप इसके अंदर जो इसके अंदर जो के वैक्स है, जो आयल का वैक्स है, उसको वो भाप बना करके वो बाहर निकाल देगा। मतलब उसको पहले भाप बनाएगा और उस भाप को मतलब एयर का शक्ल देगा उसको, मॉइस्चर को। और जब एयर बन जाएगी, मतलब कि हवा बन जाएगी, भाप बन जाएगी, तो वो भाप क्या होगा कि ये इस चार्जिंग लाइन के जरिए से बाहर, मतलब वैक्यूम पंप उसको खींच करके बाहर कर देगा, अपने आयल में ले लेगा उस मॉइस्चर को, मतलब उस वैक्स को। और ये पाइप आपकी एकदम क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा कि ये वैक्यूम करके जैसे ही गैस चार्ज करेंगे परफेक्टली ये काम करेगा। तो आपको फ्लेक्सिंग उसी वक्त करनी है जब आपके पास नाइट्रोजन हो। अगर नाइट्रोजन नहीं है, अगर कंप्रेसर से करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट ही इसको कंप्रेसर को चलाएं एयर में, क्योंकि एयर में चलाने के लिए कंप्रेसर नहीं होते हैं। और एयर में चलाएंगे तो इस कंप्रेसर के लिए बहुत ही नुकसान होता है एयर में इसको चलाने की वजह से। इसलिए आपको इसको एयर में ना चलाएं। आपको फ्लेक्सिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिल्टर चेंज करें, वैक्यूम करें, ये खुद इसके अंदर के सारे आयल वगैरह को और जो इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह रहेंगे, चोकिंग के सबब वाली चीज़ रहेंगे, चोकिंग जो चीज़ कर रही थी उस चीज़ को ये वैक्यूम करके मतलब उसको भाप बनाए खुद ही वो बाहर निकाल देगा। आपको फ्लेक्सिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये एक बैड प्रैक्टिस है कि कोई एयर से फ्लेक्सिंग करे, ये सही नहीं है। जबकि बहुत सारे टेक्नीशियन, 95% टेक्नीशियन जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो यही काम करते हैं, वो फ्लेक्सिंग करते हैं, वो भी एयर से करते हैं। और वो भी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इस कंप्रेसर से करते हैं, जो कंप्रेसर इसके सिस्टम में लगाया जाएगा उससे करते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कंप्रेसर पे लोड ज़्यादा पड़ता है, मतलब एयर जब इसके अंदर पानी आएगा इसके आयल में तो वो जाके जंग लगाने का डर भी होता है। उसके अंदर जो पिस्टन वगैरह हैं वो सब जाम होने का भी डर होता है। तो इसलिए आप इस कंप्रेसर से वैक्यूम फ्लेक्सिंग तो एकदम ना करें। करना भी है तो थोड़ा बहुत अगर आपको चेक करना है, कहाँ देख लें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, 1.5 मिनट चलाएं। उसके बाद ये चेक कर लें। चेक करने के बाद फिर इसको आप क्लोज कर दें, इसको मतलब एयर पे ना चलाएं। अब लोग फ्लेक्सिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा मोटिवेट इससे हो जाते हैं फ्लेक्सिंग करते हुए कि यहाँ से कुछ आयल निकलते हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये आयल तो निकलेगा ही ना, क्योंकि इस एसी में जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसकी पाइपों में 4%, 5%, 6% आयल मूव करता रहता है, पूरे पाइपों में घूमता रहता है। तो वही आयल क्या होता है यहाँ से बाहर निकलता है। और जितना देर तक आप फ्लेक्सिंग करेंगे ना तो ये कंप्रेसर हीटअप होता जाएगा। और हीटअप होता जाएगा तो यहाँ पे जैसे ही दाबे रहेंगे, इसके जोर से इसको दाबे रहेंगे तो ये कंप्रेसर क्या है कि इसके अंदर जो आयल है इस पर भी प्रेशर थोड़ा बहुत बनेगा ना, तो फिर यही आयल जब उबलने लगेगा, मतलब ज़्यादा हीटअप हो जाएगा देर तक करने की वजह से, तो यही आयल क्या है उभार मारेगा। उभार मार के फिर यहाँ से और भी ये कंप्रेसर
कंप्रेसर ऑयल फेंकता जाएगा और ये यहाँ से ऑयल निकलता जाएगा। आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा ऑयल था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वैक्यूम सिर्फ करके गैस चार्ज करना परफेक्टली काम करेगा, आपको यहाँ फ्लेक्सिंग मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कालक भी लग जाती है, लोग सोचते हैं कि बहुत कचरा था, बस ऐसा कुछ भी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फ्लेक्सिंग मारने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको मैं बता दूँ किस तरीके से फ्लेक्सिंग करते हैं माने को, तो आपको चेक करना थोड़ा बहुत, तो वो कैसे किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका फ़िल्टर जो होगा, इस फिल्टर को हटाएँगे यहाँ से, क्योंकि फ्लेक्सिंग में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगती है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, फ्लेक्सिंग मारना बहुत बेहतर है, फ्लेक्सिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, अच्छा भी है, बहुत बेहतरीन भी है। क्यों, कब, किस वक्त? उस वक्त जिस वक्त आपके पास नाइट्रोजन हो और आप नाइट्रोजन से इसकी पाइपों को फ्लक्स करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं है तो बहुत बैड है, बहुत बुरा है कि आप इसको फ्लक्स करें एयर से, और उस कंप्रेसर से जो इस सिस्टम में लगा हो, ये बहुत गलत तरीका है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मान अगर आपको चेक करना है 1-2 मिनट के लिए, यहाँ पे आप प्रेशर भी मान लीजिए थोड़ा बहुत चेक करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको करना कि यहाँ से फ़िल्टर हटाना है, यहाँ से आपको फ़िल्टर साइड करना है, और साइड करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो चार्जिंग पिन जो लगी है इसको आपको खोल देना, ताकि यहाँ से एयर खींचे, क्योंकि क्या तरीके से खींचेगा, बहुत स्लो खींचेगा। तो यहाँ से आपको खोल देना, अगर ये पिंच किया तो आपको काट देना ट्यूब कटर से। तो अब इस कंप्रेसर को ऑन करना है, और जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा तो यहाँ से क्या होगा कि इस प्रेशर यहाँ से खींचेगा, और प्रेशर यहाँ से सक्शन लाइन खींचेगी और यहाँ से भी खींचेगा, तो मतलब इन दोनों जगहों से खींचेगा। तो यहाँ से खींचेगा मान लीजिए, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से खींचते हुए, और ये डिस्चार्ज लाइन से ये कहाँ भेजेगा, कंडेंसर में। तो जब कंडेंसर में गैस आएगी तो आने के बाद मतलब गैस मतलब प्रेशर जो एयर का प्रेशर है, तो वो एयर का प्रेशर जब इस कंडेंसर में आएगा तो इसमें आने के बाद फिर आपको करना क्या, यहाँ से एयर ये निकलेगी बाहर, यहाँ से एयर बाहर निकलेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अंगूठा लगा देना है, यहाँ पे आपको अंगूठा इस पे लगाना है। चलिए अंगूठा लगाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको अंगूठा आपका लगाना है, पूरा जोर से दाबना है, और जब जोर से दाबे रहेंगे तो यहाँ से देखिए खींच रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है। कहाँ जा रहा है, इसमें प्रेशर बन रहा है, पूरा कंडेंसर के पाइपों में पूरा प्रेशर बन रहा है, और जब प्रेशर बनेगा तो पूरे पाइपों में प्रेशर बन रहा है, और ये आपका अंगूठा क्या है, ये ठेलने की कोशिश करेगा, धक्का देगा ये पूरा। जब ये आपको जोर से पूरा दाबे रहना, जब आपका अंगूठा यहाँ से हटने लगे इस एयर के प्रेशर से, तो यहाँ से आपको हटाना एक बैग, तो इसके अंदर जो थोड़ा बहुत मान लीजिए कुछ रहेगा तो वो बाहर निकलने लगेगा, वो तो जो कचरा वगैरह कुछ रहेंगे तो यहाँ से जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे प्रेशर से करने के बाद, तो फिर उसके बाद ये इसके अंदर जो कुछ भी कचरा रहेगा धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा, और फिर ये पाइप फ्लक्स हो जाएगी। तो जब यहाँ से कचरे निकलना बंद हो जाए, थोड़ा बहुत जो ऑयल निकल रहा है अभी थोड़ा रुक जाए, तो आप इसको यहाँ पे इसको रोक दें, मतलब कि यहाँ पे आप फ्लैक्सिंग करना बंद कर दें, मतलब ये पाइप अब क्लीन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कंडेंसर की फ्लैक्सिंग करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, लेकिन आपको इस कंप्रेसर से नहीं करना है, आपको चेक करने के लिए कि हाँ यहाँ प्रेशर पूरा बन रहा है, कितना चेक कर सकते हैं, फ्लैक्सिंग नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि फ्लैक्सिंग करने से कोई मतलब नहीं निकलता है एयर से करने से। आप फ्लैक्सिंग करेंगे अगर नाइट्रोजन से तो बेटर है, और अगर नाइट्रोजन नहीं तो एयर से करने से नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप वैक्यूम पंप से वैक्यूम गैस चार्ज करें, परफेक्ट काम करेगा। तो अब यहाँ पे एक नया फ़िल्टर लगाएंगे आप, स्टैंडर्ड फ़िल्टर ही रहेगा, मतलब सिर्फ इसमें जाली होती है और इसमें सिलिकॉन की गोलियाँ नहीं होती हैं, मतलब जाली इसमें सिर्फ होती है, नमी को ये नहीं सोखता है, ये फ़िल्टर सिर्फ छानता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक नया फ़िल्टर लगा देते हैं। तो ये इसका नया फ़िल्टर लग गया, ये जाली हो गई। और फिर उसके बाद आपको एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग अगर करना है तो आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे लाइन है ना, यहाँ से आप ट्यूब कटर से काटेंगे इसके सक्शन लाइन को यहीं से। तो चलिए हमने यहाँ पे इसको काट दिया, और काटने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये यहाँ से एयर खींचेगा, यहाँ से एयर खींचेगा, मतलब ये यहाँ से सारे एयर को खींचेगा, और खींच के कंडेंसर के ज़रिए से फिर फिल्टर में आएगा, फिल्टर से कैपिलरी के ज़रिए से कैपिलरी को साफ़ करते हुए, मतलब कि ये फिर आएगा हमारे एवापोरेटर में, और एवापोरेटर में आने के बाद फिर यहाँ से आउट होकर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे जब अंगूठा लगाएंगे, जब यहाँ से एयर निकलेगी बाहर, तो आपको यहाँ पे अंगूठे से आपको दाबना है। जब यहाँ पे आप अंगूठे से दाबेंगे तो यही होगा कि इसमें प्रेशर बनेगा फिर एवापोरेटर में, और कैपिलरी भी साफ इससे हो जाएगी। और एवापोरेटर में प्रेशर जब बनेगा तो आपको यहाँ पे एवापोरेटर में जब प्रेशर बनेगा
तो आपको यहाँ से जब पूरा प्रेशर बन जाए पूरे ज़ोर से दाबना है, और फिर उसके बाद जब ये अंगूठा आपका हटाने लगे तो आपको अंगूठे को एक बैग हटाना है, जिससे कि इसके अंदर जो कुछ भी कचरे वगैरह रहेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। जब ये फ्लेक्स हो जाए, मतलब कि 1-2 मिनट चला लें या फिर आधे मिनट चला लें, तो फिर उसके बाद यहाँ से आप इसको बंद कर लें। तो मतलब यहाँ से फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ फ्लेक्सिंग करना बंद करना है, मतलब यहाँ से अंगूठा बंद हटाना है यहाँ से, और ये आपको कंप्रेसर भी ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप सीधा ये जो पाइप है इसको इसी पे कनेक्ट कर देना है, वेल्डिंग गन से इसको जोड़ देना। तो इस तरीके से आप इस कंडेंसर की भी फ्लेक्सिंग कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इस एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए फ्लेक्सिंग करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक आप इसको एयर में नहीं चलाएंगे कंप्रेसर को, क्योंकि एयर में चलाने से इस पर बहुत बैड प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों फ्लेक्सिंग करते हैं इस एसी की। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।